मेंस में मैंने जो सबसे इम्प्रूव चीज़ जो करी थी वो एज आई टोल्ड अर्लियर, मैंने हर सब्जेक्ट के हर आंसर में अपनी ओरिजिनलिटी ऐड करने की कोशिश करी। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में द मोस्ट फन प्रिपेयरिंग एक्सपीरियंस वाज इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन थी। वो जो शशांक सर ने बाद में, मैं जब बाहर आया माइक वाइक उतारने के लिए, तो वो बाहर आए थे रूम से, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला था कि टेंशन मत ले, हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है लेकिन इट एक्चुअली हेल्प बिल्ड माई कॉन्फिडेंस अ लॉट। Hello and welcome everyone to upscprep.com. And today we have with us Aryan Kumar Singh, All India rank 104 in UPSC CSE 2025. First of all, Aryan, many congratulations. How are you feeling? What's going on? I know it's difficult to put in words, लेकिन let's try. Okay. Thank you so much, sir. Right now, I'm feeling obviously very happy and overwhelmed with the uh, messages that I've received in the past 2 days. Uh, I cannot describe this feeling because आप बचपन से एक सपना देखते हो, एटलीस्ट जब थोड़ा सोचने लगते हो 18-20 साल के हो जाते हो तो उसके बाद एक सपना देखते हो, एंड जब वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखता है तो वो हैप्पीनेस आई हैव नेवर फेल्ट इट बिफोर, बट राइट नाउ वो अलग ही एक डिफरेंट फीलिंग है बहुत। तो ये अभी तक सिंक इन हुआ है तो दैट फाइनली यू आर गोइंग टू जॉइन द सिविल सर्विसेज व्हिच हैज बीन योर ड्रीम फॉर सो लॉन्ग एंड यू बीन ग्राइंडिंग फॉर इट। तो धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है, एंड लग रहा है अभी तो, क्योंकि ऑब्वियसली जब रिजल्ट आया था तो उससे पहले, बिकॉज देर वर स्पेकुलेशंस कि रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, 10 दिन पहले से ही चल रहा था। तो राइट। एवरी वॉज वेरी एनजाइटी में, डिप्रेशन में जा रहा है कि आज रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, आज रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, कुछ और काम नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, प्रीलिम्स की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसे 10 दिन ऐसे ही खराब हो गए थे। फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो आई वाज ओनली होपिंग कि कोई भी रैंक आ जाए, जो हर कोई एस्पिरेंट सोचता है कि कोई भी रैंक आ जाए, कोई भी सर्विस मिल जाए, हो जाएगा, चल जाएगा, पीडीएफ में नाम आ जाए बस। तो व्हेन आई ओपन द पीडीएफ तो वहाँ पे मैंने वो कंट्रोल प्लस एफ नहीं किया, अच्छा। बिकॉज एक झटके में दिल नहीं तोड़वाना था। मैंने बोला मैं स्क्रॉल करूंगा। 5 मिनट बाद ही दिल टूटे तो वो ज्यादा बेटर है, 5 मिनट का सुकून तो मिलेगा। तो मैंने कहा स्क्रॉल करते हैं, तो आई स्क्रॉल द फर्स्ट पेज जिसमें आई थिंक 50 ऑर्ड रैंक्स थी, उसमें मुझे नहीं दिखा अपना रोल नंबर। तो मैंने दूसरे पेज पे पहुंचा तो दूसरे पेज पे ही मुझे दिख गया। तो उस टाइम पे जो फील हुआ था मुझे, आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो फीलिंग सर। So what has been the reaction of your family members? Of course, parents must be overwhelmed, लेकिन कैसा रहा है उनका reaction और your well wishers? सर जब रिजल्ट आया था तब तो कोई नहीं था साथ में, सब पापा बाहर काम पे गए थे, मम्मा भी बाहर थी किसी काम से, हाँ। और तो मैं अकेला ही था घर पे। तो उस टाइम पे तो कोई नहीं था, बट जब बाद में सब लोग आए तो जैसे ही सबको पता चला तो फर्स्ट रिएक्शन सबका यही था कि एवरीबडी वाज क्राइंग। सबके ही आंखों में आंसू थे सर। It's just, I mean, yeah, of course, your own hard work, but it's इतना लंबा journey होता है, and you take this journey with everyone, your support system जो हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे support में रहते हैं। तो of course, it is their achievement also at this moment. Of course, it's your own hard work, but तुम अपने इस achievement का credit और किसको किसको देते हो? सर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना होगा तो मैं मम्मा को ही दूंगा, मेरी मदर को, बिकॉज पापा बाहर जॉब करते हैं, वो हरिद्वार में नहीं रहते। अच्छा। तो मम्मा ने ही पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे हर चीज़ में सपोर्ट किया। प्रीलिम्स के टाइम पे वो, मैं अंदर एग्ज़ाम दे रहा था, वो बाहर खड़ी थी सेंटर के। मेंस के टाइम पे भी वो पूरे सारे एग्ज़ाम में मेरे साथ गई थी देहरादून। हर सेंटर के बाहर वो वेट करती थी, मैं एग्ज़ाम देता था। इवन इंटरव्यू के दिन भी वो मेरे साथ थी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस नहीं हुआ था, उस टाइम पे आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। तो तब भी, तो आई वुड लव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू हर। Absolutely, so nice to hear. Um, of course, behind every successful man, there is a woman, and it's your mother in your case.
So यस let's सर। talk about Aryan. Let's talk about early life growing up in Haridwar. What kind of a child were you? क्या उस समय पहले से सोचा हुआ था कि आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर कुछ और प्लान्स थे और बाद में प्लान चेंज हुआ? कुछ बताओ अपने अर्ली लाइफ के बारे में। सर स्कूलिंग तो मेरी पूरी हरिद्वार में ही हुई है। तो 10th भी यहीं से किया, 12th भी यहीं से किया। 10th में मार्क्स ठीक ठाक थे, अच्छे मार्क्स थे, तो उसके बाद पीसीबी ले ली कि या डॉक्टर बनेंगे, एम्स में एडमिशन लेंगे। तब तो ये नहीं पता था कि उसके लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है, बस ले लिया। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी तो ले लिया। 11th में जाके पढ़ा तो पता चला ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ये तो फंस के आके यहाँ पे। तो 12th में डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, अभी 12th पे फोकस करो ठीक ठाक मार्क्स लाने पे। ये नीट और एम्स वेम्स ये बाद में देखा जाएगा। अभी 12th के एग्जाम पे फोकस करते हैं। और हरिद्वार में एक्चुअली एजुकेशन का कोई बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं है। अ, उम, यहाँ से बच्चे बाहर ही जाके पढ़ाई के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई कहीं और जाता है, प्रयागराज जाता है। यहाँ पे नहीं है कोई ऐसा कल्चर। रुड़की में एक बार को फिर भी थोड़ा बहुत है। तो 12th करी, 12th में ठीक-ठाक मार्क्स आ गए। उसके बाद ये तो क्लियर था कि नीट नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा, तो वो एम्स वाला सपना जो है वहीं पे इट हैड टू बी बरीड। तो फिर देखा कि दूसरे क्या ऑप्शंस है, बायो से आप क्या कर सकते हो बिना नीट दिए ऑब्वियसली। तो आई सर्च्ड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो उसमें मुझे फोरेंसिक साइंस मिला कि Very फॉर interesting that you have done BSc in Forensic Science from Institute of Forensic Science, Mumbai. तो यस सर। वहाँ वहाँ क्या अचानक से ऐसे ही रैंडमली कुछ मिला तो वहाँ चले गए, या कुछ मन था नहीं पहले से फोरेंसिक में जाने का? था पहले से, क्योंकि बायो में डीएनए बायोटेक्नोलॉजी ये सब तो आप 12th क्लास में पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद जब देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जा सकते हैं एंड इट इज़ समथिंग यूनिक, कुछ अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट किया। तो मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस मिल गया एंड 12th के मार्क्स के बेस पे उसमें एडमिशन भी हो गया था। तो आई डिसाइडेड कि मैं यही करता हूँ फिर। बट फिर कोविड आ गया, तो अच्छा। 2 साल घर पे ही बैठा रहा, फिर वो कॉलेज ऑनलाइन चलता रहा। फिर थर्ड ईयर में आई गॉट टू गो टू मुंबई वो एक्सपोजर लेने के लिए। वहाँ हाँ। पे जब मैं गया तो वहाँ तक आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा था कि ठीक है मैं फॉरेंसिक साइंस कर रहा हूँ, बट आई कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। आई वांट टू गो टू सिविल सर्विसेज। वो थोड़ा थोड़ा माइंड में आने लगा था। तो अच्छा। थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी वगैरह रीड करनी स्टार्ट कर दी थी। uh, और इधर उधर थोड़ा बहुत कोई कंटेंट मिल रहा है वो देख लिया, रीड कर लिया। हल्की हल्की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि बस रीडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ। कॉलेज के थर्ड ईयर में आते आते बहुत ही ज़्यादा फर्मली माइंड बना लिया था कि अब इसके बाद या तो मुझे मास्टर्स करनी है, हाँ। या फिर मुझे इंटर्नशिप या जॉब करनी है, या क्या करना है। तो उस टाइम पे आई मेड इट वेरी क्लियरली अपने मन में कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए एटलीस्ट ढंग से तैयारी तो करनी है पहले, और फिर एग्ज़ाम देना है। और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। बट क्योंकि एज उस टाइम पे तो थी मेरे साथ, आई वाज़ 21 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे को लगा कि अगर मास्टर्स करनी हुई तो दोबारा आके कर सकता हूँ। बट अगर अभी मास्टर्स कर ली और फिर ये टाइम नहीं दिया प्रिपरेशन को जहाँ पे आई फील कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, तो वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो आई डिसाइडेड कि सिविल सर्विसेज में ही देते हैं, और बाद में मास्टर्स तो कभी भी हो सकती है। तो अरे। फिर उसके बाद ड्रॉप ले लिया कॉलेज ख़त्म होने के बाद। एंड 2023 में कॉलेज ख़त्म हुआ था। फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। 24 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। अ, उसमें सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो तब बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। उस पॉइंट पे आई थॉट कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं, कि मैं यहाँ आ गया मास्टर्स छोड़ दिए, 1 साल का ड्रॉप भी हो गया है। अब आगे क्या कर सकता हूँ, कोई कुछ अता पता नहीं है। बट तो काफ़ी कंफ्यूज था कि छोड़ दूँ क्या एक अटेम्प्ट के बाद प्रिपरेशन, अच्छा। क्या करूँ। इम्प्रूवमेंट भी नहीं पता चल रहा था एक्चुअली, क्योंकि मार्कशीट तो फाइनल रिजल्ट के राइट, बाद मार्कशीट बिल्कुल एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स के बाद आता है। दिसंबर में मेंस का रिजल्ट आ गया था। तो मैं अब करूँ क्या, अब ये बचे हुए जो महीने हैं इसमें करूँ क्या, क्या कर सकता हूँ। तो पता नहीं था क्या इम्प्रूव करना है, तो सब इम्प्रूव कर रहे हैं रैंडम जो जितना भी था, सारे सब्जेक्ट सारे पेपर सब इम्प्रूव करने में लग गया। फेब्रवरी मार्च तक आई थिंक मैंने मेंस पढ़ा, फिर मैं वापस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी। फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें अगेन प्री क्लियर हुआ। और इस बार आई थिंक जो मेंस पे वर्क किया था
दैट हेल्प एंड मेंस भी क्लियर तो हुआ। तुमने कुछ आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई, और सेकेंड अटेम्प्ट में कहाँ पे तुमने योर योर अचीव्ड योर मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन योर परफॉर्मेंस, किस यस एरिया में? डेफिनेटली, आई थिंक नंबर वन वाज एसे। हाँ। एसे में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरी एक एसे में इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ हो गई थी काफी। अच्छा। तो दैट वाज अ ब्लंडर। दूसरी जो चीज़ थी वो थी प्रैक्टिस। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन भी छूट गए थे जीएस वन में। मेरे को 7 मिनट 10 मिनट वाला समझ ही नहीं आ रहा था पहले तो, कि मैं कैसे कोई इंसान कंप्लीट कर सकता है 7 मिनट में आंसर। वो मेरे राइट। दिमाग में नहीं घुसता था कि इतनी जल्दी कैसे लिखूं मैं। तो दो क्वेश्चन छूट गए थे, तो फिर मैं वो प्रैक्टिस करी, वो समझा कि आपको टेम्पलेट बनाना पड़ता है। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि कुछ बेसिक चीज़ें, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से ही रहेगा, वो आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। राइट। तो उससे आपके कुछ 30-30 सेकंड भी अगर आप बचा रहे हो हर आंसर में, तो दैट विल हेल्प। हाँ हाँ। वो चीज़ों पे फोकस किया, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती करी थी, मेरे पास मेंस के नोट्स नहीं थे अपने हाँ। खुद के बनाए हुए। राइट। आई रीडिंग रैंडम मटेरियल। वो कहीं पे भी एक तरीके से कंबाइंड मटेरियल नहीं था, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें यूपीएससी पूछ रहा है अभी इस टाइम पे, तो आई थिंक हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं जो राइट। मैंने बनाए मेंस के बैठ के, पर उस टाइम पे नहीं थे, तो वो नुकसान हुआ उसका। और उससे भी इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज जो मैंने किए थे, बट बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे। ये कि ऊपर ऊपर से पी वाई क्यू देख लिया, देख के राइट। लगता है कि हाँ ये कर लेंगे, लिख लेंगे, ये तो आता है हमको, लेकिन जब वो लिखने बैठो एक्चुअली, तो फिर कितना क्वालिटी वाला आंसर लिखोगे वो नहीं पता। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती होगी, देखा, देख के लग रहा है कि ये तो आता है, ये कर लेंगे, चलो कोई नहीं, स्किप करो, ये तो आता है, ये भी आता है, स्किप करो। लेकिन वो गलती हो गई थोड़ी सी। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पिछले 10 साल के तो आई डोंट थिंक कोई भी पीवाईक्यू होगा किसी भी सब्जेक्ट का जो मैंने हाथों से पूरा उसका मॉडल आंसर ना बनाया हो। राइट। राइट। PYQs बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, दोनों किया पूरा एकदम अच्छे से। यस सर, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So you have touched upon some very important things. Ki first of all, time management very important, because ultimately mains mein you have to attempt everything. Making your own notes and PYQs, and a lot of people, even many aspirants I interact with, they somehow tend to not take it as seriously. They will सीधा कि ये टॉपर्स के ने अपने नोट्स अपलोड कर लिए हैं, मैं उसी को कंसल्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर राइटिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आई ऑल्सो कीप टेलिंग देम दैट दीज आर योर शुड बी योर ओन बेबीज, दीज आर योर जर्नी ऑफ मेकिंग नोट्स विच मेक्स यू सो गुड, and so just so good to see you that someone who has followed the exact same path and has come out with such flying colors. uh, and so I also want to talk to you about your optional, right? Public administration, of course, used to be such a popular optional at one point of time. अब मतलब रिलेटिवली उतने लोग नहीं लेते हैं, बट how did you prepare your public administration? What are the resources you used, or what are some guidance that was available to you that uh, proved beneficial to you? सिर्फ पबैट के लिए परसेप्शन तो है एक कि मार्क्स नहीं आते Right. हैं, यूपीएससी ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, नंबर नहीं देते हैं, तो परसेप्शन तो आई थिंक वो रहेगा मार्केट में। बट मैंने चूज इसलिए किया था बिकॉज नंबर वन, उसमें जीएस का ओवरलैप बहुत ज़्यादा था। जीएस 2, जीएस 4, हाँ। इवन जीएस 3 के कुछ पोर्शन में काफ़ी अच्छा ओवरलैप था, तो मुझे लगा इससे आई विल बी एबल टू ब्रिंग सम यूनिक पॉइंट्स इन माई जीएस आंसर्स एज वेल, जो ऑप्शनल स्पेसिफिक होंगे। एटलीस्ट थोड़ा कुछ कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में कहीं कुछ ऐड कर पाऊँ कि कुछ अलग लगे, तो वो एक रीज़न था कि काफ़ी ओवरलैप था। और दूसरा ये भी था कि सिलेबस शॉर्ट था, मैं आराम से कवर कर सकता था, बिकॉज मैंने फॉरेंसिक साइंस में किया है, तो वो तो था नहीं इनके ऑप्शनल्स की लिस्ट में। तो Right. मुझे कोई Right. ना कोई सब्जेक्ट लेना था जो मुझे स्क्रैच से पढ़ना है। हाँ। जब स्क्रैच से पढ़ना ही है तो कुछ ऐसा ले लो जो कम टाइम में हो जाए। Right. अ, तो मैंने इसलिए पबैट चूज किया था। बाकी रिसोर्सेज जो मैंने यूज किए, आई थिंक करिश्मा नायर मैम, 2020 में उनका सिलेक्शन हुआ था, उनका टेलीग्राम चैनल है, उस पर उन्होंने काफ़ी अपने हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए हुए हैं। उन्होंने लिंक भी शेयर किया हुआ है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी विच यू कैन रीड। तो उनका Right. चैनल वॉज द फर्स्ट गाइड जो मुझे मिला पबैट से रिलेटेड। Right. उसके बाद स्टैंडर्ड नोट्स जो होते हैं पबैट के पेपर 1 के पेपर 2 के, वो
पेपर टू का तो GS2 में काफी ओवरलैप हो जाता है, बट वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तक था। आई थिंक उससे मेरे एवरेज मार्क्स ही आए थे, एवरेज मार्क्स इन द सेंस आई गॉट 237 इन फर्स्ट अटेम्प्ट राइट। पबैट में, पेपर टू मिला के। तो वो 237 से अभी आई डोंट नो कितने आए होंगे, बट वट एवर द इम्प्रूवमेंट हैज बीन, वो आई थिंक वो उसमें भी PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने सारे पबैट के PYQ पिछले 10 साल के सॉल्व करे। उसमें अब पबैट में प्रॉब्लम ये है कि मॉडल आंसर नहीं है PYQ के अच्छी क्वालिटी के, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। देयर आर मॉडल आंसर, तो वो बहुत ही बिलो द राइट। स्टैंडर्ड है, कि उससे बात नहीं बनेगी। तो अच्छी क्वालिटी के मॉडल आंसर्स नहीं है। तो आई यूज चैट जीपीटी, आई यूज गूगल, आई यूज इग्नू के नोट्स जो है मास्टर्स राइट। के, वो यूज करके कंबाइन किया तीनों को। और थोड़ा सा अपना मैंने इन्वेस्ट किया टाइम, की एक चलो कोई बात नहीं, एक मैं 15-20 मिनट एक आंसर लिखने में लगाऊंगा, बट मैं इसी तरीके से करूंगा कि मैं एक एक मॉडल आंसर बनाऊंगा अपना, उसमें ये 3-4 चीज मिला के और अपना थोड़ा सा लगा के कि इसमें क्या ओरिजिनलिटी में अपनी ऐड कर सकता हूँ, राइट। कि हाउ वुड दिस आंसर स्टैंड आउट। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई डिड इन द सेकंड अटेम्प्ट। Okay, well, very interesting. And very interesting that you mentioned ChatGPT. Now, of course, people have available these amazing resources, artificial intelligence, which gives you almost just too good quality answers, even makes proper notes. Or model answers. So, how do you used this technology that was available to you? Do you think that it is useful, and how should aspirants use it? सर आई थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज देर आर टू वेज बाय विच यू कैन एनरिच योर कंटेंट मेंस के लिए। हाँ। प्रीलिम्स बार को फिर भी आप बिना चैट जीपीटी के सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है विच यू कैन गेट फ्रॉम बुक्स। राइट। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, बट मेंस में आपको नई चीज़ें डालनी ही पड़ेंगी। हाँ। डेटा, एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। आपको बेसिक से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उसमें देर आर टू वेज, आप या तो कोई कंपाइलेशन खरीद लो, कोई बुक खरीद लो जिसमें आपको वैल्यू एडिशन मिल जाए, कुछ कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाए अच्छा सा, बट इट इज़ वेरी बल्कि। और उसमें से आपको आपके काम का क्या है, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, उसमें आप कहाँ पे फिट कर सकते हो, क्या आप हम डेटा कलेक्ट तो कर लेते हैं, उसमें से कितना यूज करते हैं। राइट। राइट। तो कौन सा डेटा है जो यूज करने लायक है, कौन से टॉपिक पे यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये डाल सकते हैं। वो उस तरीके से सेग्रीगेट करने के लिए चैट जीपीटी इज द बेस्ट। टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, वो आपको मिली सेकंड में निकाल के दे देगा स्पेसिफिक राइट। एग्जांपल्स, कि इस टॉपिक का ये स्पेसिफिक करंट एग्जांपल ये है, पुराना एग्जांपल ये है, ये इसका वैल्यू एडिशन हो सकता है, ये इस पे कोई थिंकर ने कभी कुछ बोला हो तो ये उसका नाम है, ये कोई कोट हो गया, वो सब आपको दे देगा विद इन मिली सेकेंड्स। तो आपको सब चीज़ एक साथ मिल रही है। तो वो राइट। डेफिनेटली एवरीबडी शुड यूज इट। Yes, yes, of course. I mean, now everything just available to you at your tip of your hands. It's just how you utilize that for your benefit is very important. Very good. So, Aryan, what do you think was your unique selling point, your USP, something that you did so good that you think that वो एकदम game changer सा बन गया, and something that ended up securing this amazing rank for you? स्पेसिफिक तो आई डोंट नो क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली, बट इन मेंस में मैंने जो सबसे इम्प्रूव चीज़ जो करी थी, वो एज आई टोल्ड अर्लियर, मैंने हर सब्जेक्ट के हर आंसर में अपनी ओरिजिनलिटी ऐड करने की कोशिश करी। Right. एंड आई ट्राई टू इंश्योर कि मेरे जो आंसर्स हैं उसमें कुछ तो यूनिक पॉइंट, एटलीस्ट एक यूनिक पॉइंट एग्जामिनर को दिख ही जाए। एंड आई Right. ट्राइड कि वो जो यूनिक चीज़ है वो मोस्टली कंक्लूजन में या फिर लास्ट में कहीं पे मैं ऐड करूँ, या फिर इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर ऐड करूँ। हाँ, तो ये जो तुमने टेम्पलेट आंसर्स के टेम्पलेट बनाए थे, हाँ, इसमें ऑलरेडी या प्री इंट्रोडक्शन एंड प्री डिसाइडेड कि जस्ट। ऐसा कुछ आएगा तो इसमें मैं ये डालूंगा इस यस टाइम सर, पे? यस सर, यस सर। एंड व्हाट वाज योर रिसोर्स फॉर जब ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि ऐसा कुछ यूनिक लाए आ जाए, तो व्हाट वर सर योर उसके रिसोर्सेज? लिए मैंने एक सबसे बड़ी काम की चीज़ यूज़ की थी, विच वाज द टॉपर्स कॉपीज जो अवेलेबल रहती है मार्केट में। हाँ। मैंने अलग से नोटबुक बनाई थी जिसमें मैं पहले वो टॉपर कॉपी खोलता था, एंड उसमें क्वेश्चन देखा कि क्या क्वेश्चन है। हम्म। फिर उसके बाद लैपटॉप को साइड कर दिया, फिर उस लैप क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्म किया, क्या इंट्रो लिखूंगा, क्या कंक्लूजन लिखूंगा, कौन कौन सी हेडिंग्स डालूंगा या एग्जाम्पल ऐड करूंगा, 5 मिनट ब्रेनस्टॉर्म किया। फिर वापस लैपटॉप अब देखा, उसमें देखा कि टॉपर ने क्या लिखा था, हाँ। कंपेयर किया। फिर देखा कि उसने कौन सी नई चीजें लिखी थी जो मैं नहीं सोच पाया।
या उसने किस तरीके से अप्रोच किया था, क्या उसने टेम्पलेट बनाया था और मैं नहीं बना पाया, वो नोट डाउन कर लिया दूसरे कलर के पेन से वहाँ पे कि ये टॉपर की सोच थी, अगली बार पढ़ूंगा तो ये अगले आंसर में आना चाहिए। तो ऐसे मैंने बहुत सारी टॉपर कॉपीज देखी हैं, तो से वैल्यू एडिशन किया था। ऑफ कोर्स यू स्टैंड इन द शोल्डर्स ऑफ ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, तो जो पुराने टॉपर है ऑफ कोर्स उनका काम तुमने भी यूज़ किया। एंड यस सर, यस सर। अब तुम्हारे जो कॉपीज होंगे मे बी एस्पिरेंट्स विल यूज देम नाउ। सो आर कमिंग टू द इंटरव्यू स्टेज, बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या क्वेश्चन पूछे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यस डिड सर। यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर रैंक आती नहीं आती, क्लियर होता नहीं होता, वो एक इंटरव्यू वाला दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में। एंड जितना भी प्रिपेयर किया, आई थिंक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में द मोस्ट फन प्रिपेयरिंग एक्सपीरियंस वाज इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन थी, क्योंकि उस टाइम में माइंड पे थोड़ा लाइट होता है आपका, आप राइट। अपने ही बारे में पढ़ रहे होते हो। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड कौन सा बोर्ड था, और क्या क्या पूछा वहाँ पे उन्होंने? तो प्रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला था, बिकॉज सेकेंड वीक में ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था, दिसंबर में ही, राइट। जब डेट्स अनाउंस हुई थी। बट उससे पहले जब मेंस का रिजल्ट आया था, उसके और इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस होने के बीच में, उस टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू के भी नोट्स बनाए थे, मेरे नाम से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, स्कूलिंग, कॉलेज, हरिद्वार, उत्तराखंड, मुंबई, हर चीज़ के ऊपर मेरे नोट्स रेडी थे, तो वो मैंने बार बार रीड करे थे। करंट अफेयर्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, वो न्यूज़पेपर का जो डेली आता था बस हेडलाइंस देख ली, और बाकी डिटेल में पढ़ने का बहुत टाइम नहीं था। राइट। बोर्ड सर दिनेश दासा सर का था, डॉक्टर दिनेश दासा। एंड उस दिन तो काफ़ी नर्वस था मैं, क्योंकि हाँ। बहुत एक्सपीरियंस मिला नहीं था, सिर्फ एक हफ्ता मॉक इंटरव्यू दिया था। अ, उसके बेस पे ही जा रहा था कि चलो देखते हैं, जाके देखते हैं, और इससे पहले कोई इंटरव्यू लाइफ में दिया नहीं है, कि कभी कोई जॉब इंटरव्यू दिया है या किसी और एग्जाम का इंटरव्यू दिया अच्छा। है, पहला इंटरव्यू था। तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट दासा सर काफ़ी, उनका है कि वो जानते हैं कि आपको कैसे काम डाउन करना है। उन्होंने काफ़ी लाइटली माहौल बना के रखा हुआ था, हंस के बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, तो वहाँ जाके फिर काफ़ी ठीक हो गया था। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। All right. Very nice to hear. So, at this point, I want to ask that how did the upscprep.com platform and the various mentors, उन्होंने कैसे तुम्हारा help किया, and how did you find them? सर यूपीएससी प्रेप डॉट कॉम का एक तो एक चीज़ तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, जो आपके मेंस के, जो आप एक टाइम पे डेली क्वेश्चन आप डालते हो और फिर उसका मॉडल आंसर शाम को आता है वो वेबसाइट Right. पर, तो वो मैं प्रैक्टिस करता था, उससे ही मेरा वैल्यू एडिशन बहुत हुआ है, कि उस दो क्वेश्चन सॉल्व करे, उसका मॉडल आंसर वेबसाइट से देखा, उसमें से वैल्यू एडिशन ले लिया, वो डेली मैंने लिखा है, वो एक कॉपी तो उसी की भरी हुई है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज्ड। करंट अफेयर्स मैं कभी कभी देखता था, जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, वो आई यूज टू सी, बिकॉज वीडियो वगैरह देखने का टाइम नहीं रहता करंट अफेयर्स की, यूट्यूब पे वीडियो चलती है 1 1 घंटे की, वो टाइम नहीं मिलता था, तो मैं यही देखता था कि कहीं पे बुलेट फॉर्म में करंट अफेयर्स डेली के आ रहे हैं, तो वो वेबसाइट से कभी कभी देख लिया। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे आई थिंक मेरा पहला जो मॉक इंटरव्यू था, वो यूपीएससी प्रेप डॉट कॉम पे ही हुआ था, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। पहले मैं दिल्ली आया, फर्स्ट डे उसी दिन मॉक इंटरव्यू था। अ, तो उससे पहले मेरी अभिजीत सर से बात हुई थी, बट स्टिल मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। तो इंटरव्यू हुआ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था, फटाफट फटाफट फटाफट, और फंबल कर रहा था। अ, तो इंटरव्यू के बाद अभिजीत सर ने, शशांक सर ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने बोला, बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि क्या किस तरीके से मैं बात सही बोल रहा हूँ, लेकिन उसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, हाउ कैन इट बी मेड मोर इम्पैक्टफुल। और उन्होंने जो नर्वसनेस थी, जो एंजाइटी थी, उसको बहुत अच्छे से काम डाउन किया, समझाया कि नहीं हो जाएगा, टेंशन मत ले, चल रहे नॉर्मल इंटरव्यू है, बातचीत करके आना है बस। तो दैट एक्चुअली हेल्प। वो जो शशांक सर ने बाद में, मैं जब बाहर आया माइक वाइक उतारने के लिए, तो वो बाहर आए थे रूम से, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला था कि टेंशन मत ले, हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है, लेकिन इट एक्चुअली हेल्प बिल्ड माई कॉन्फिडेंस अ लॉट।
Yes, yes, of course, Vijit sir and Shashank sir, gem of a persons, and काफी मतलब काफी I've personally seen them interact with many many candidates, and सबसे बिल्कुल ऐसे ही बातें करते हैं, सबको confidence देते हैं, and of course our team which prepares the current affairs materials for us is just an excellent team, and a phenomenal job they are doing, and good to know that उसका help तुम्हें मिला. सर Uh, so, ठीक है, I think we can conclude this. Some final questions. One, of course, now that you are in the service, looking forward to join your training. Uh, how do you see your future? क्या क्या करना है और लाइफ में क्या अचीव करना है? सर प्रोफेशनली तो करियर ग्रोथ हो ही जाएगी। वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है कि प्रोफेशनली मुझे क्या करना है और कैसे किस तरीके से अपने करियर और आगे लेके जा सकता हूँ, वो विद द फ्लो आई विल थिंक अबाउट दैट और अभी सोचूंगा। बट एक चीज़ ज़रूर है कि द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे इस प्रेपरेशन में आना है, मुझे ये करना है, uh, दो चीज़ थी। वन, आई ऑब्वियसली वांटेड टू मेक एवरीबडी प्राउड। टू, मुझे कुछ एक्चुअली ऐसा करना था कि आई कैन बी ऑफ हेल्प टू समबडी एटलीस्ट। तो आई थिंक दैट दिस रोल अलाउज मी टू बी इन दैट पोजीशन इन द फ्यूचर। एंड डेफिनेटली मैं जो उस टाइम पे सोचा था वो आगे भी अपने दिमाग में रख के उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। Absolutely, Aryan. We have great expectations from you, and I hope that you will do justice to the responsibilities and serve the country well. थैंक यू सो So, मच सर। as is our tradition, finally, I want to ask you, what do you like to read? Because we would like to send some books to you as part of a thank you note from upscprep.com. क्या पढ़ना पसंद करते हो? बताओ तो फिर we'll find some good books for you on that topic. सर इफ आई हैव टू चूज वन, तो आई वुड से आई लाइक फिक्शन अ बिट मोर। Yes. तो एनीथिंग इन फिक्शन वुड बी Yes, ग्रेट। yes. So some great fictions that has been released recently. Dan Brown की नई किताब आई है. I think we'll discuss something with the team, and we'll send you something nice. Okay. थैंक यू सो मच सर। All right, Aryan. It was an absolute pleasure talking to you, and we wish you the best. Uh, and just keep in touch. And I सर am very sure that you are going to make an excellent officer. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।